आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। शुक्रवार 28 अक्टूबर 2022 को पहली बार पत्रकारों को यहाँ इस मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है इससे रूबरू कराया गया। इस दौरान PIU के कार्यपालन यंत्री के द्वारा पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल यहाँ जो भी अंदर निर्माण चल रहा है वो मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण चल रहा है। इस मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण में सिवनी की सबसे ऊंची बिल्डिंग का निर्माण भी UG हॉस्टल, अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल जो सामने आपको पीछे की तरफ दिख रहा है, उसका निर्माण भी कराया जा रहा है, जो सिवनी की सबसे ऊंचा भवन माना जा सकता है। और आइए अब हम आपको सुनाते हैं कार्यपालन यंत्री PIU के, जिनके अधीक्षण में, जिनके सुपरविज़न में ये काम चल रहा है और यहाँ गुणवत्ता की बात वे कर रहे हैं। ठेकेदार और कंसल्टेंट भी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। गुणवत्ता भी अंदर जाकर देखी, बहुत ज़्यादा संतोषजनक गुणवत्ता नहीं कही जा सकती है। आइए हम जो बातचीत हुई वो बातचीत आपको अब सुनाते हैं। ये मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भवन का वर्क ऑर्डर कब हुआ था? ये नवंबर 2021 में और उसके बाद टेंडर प्रक्रिया के बाद काम कब आरंभ कराया आप? काम एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन टाइम जो है मार्च में स्टार्ट हुई आना, तो मार्च 2022 से स्टार्ट किया गया। मार्च 2022 से आपने चालू किया और कब तक ये पूरा हो पाएगा? ये नवंबर 2023। एक जो इसके बारे में बीच में चर्चाएं भी आई थी कि टेंडर पहले भी हुआ, तब शायद वर्क ऑर्डर आपका ड्राइंग डिज़ाइन तैयार नहीं थी, टेंडर प्रक्रिया को बीच में रोका गया। क्या ये सही है? नहीं, इसके पहले जो टेंडर हुआ था वो श्रीजी कंपनी को मिला था, जो बिलासपुर के छत्तीसगढ़ बिलासपुर को। उनके टेंडर एक्सेप्टेंस के लिए शासन को भेजा गया था, वहाँ से उनकी दर टेंडर एक्सेप्टेंस के पहले की बात की इसका टेंडर जब जारी हुआ था तो NIT लगी, और NIT लगने के बाद जब NIT जब तक जमा होनी थी उस बीच में वो NIT ही गायब कर दी गई थी उस वेबसाइट। नहीं, उस पीरियड में मैं था नहीं। देखिए, हम कुर्सी को जानते हैं, हम आपको नहीं जानते जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं। नहीं, बाकी वस्तु स्थिति ये है कि मतलब मेरे आने के बाद में ही इसका सर्वे हुआ है। सर्वे होने के बाद में इसकी जितनी बिल्डिंग्स बननी थी उसकी ड्राइंग मैंने मेरे समय पे फाइनल हुई है। हम बात कर रहे हैं, उसका DPR मेरे समय जो हम बात कर रहे हैं वो बात है 2018 में ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ, भवन उसके बाद में स्वीकृत हुआ। यहाँ डीन की पदस्थापना हुई थी। डीन की पदस्थापना, अधिष्ठाता जिसे कहते हैं, डीन की पदस्थापना होने का मतलब ये होता है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आ गया। ये तो सिर्फ भवन बन रहा है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं है। और उस मेडिकल कॉलेज भवन के लिए सबसे पहले NIT जारी हुई। वो NIT जारी होने के बाद उस NIT को चूँकि उसके DPR तैयार नहीं हुआ था, जिसके लिए सूचना के अधिकार में हमारे द्वारा लगाया भी गया था और वहाँ से जानकारी आपके द्वारा नहीं दी गई थी, आप या आपके पहले अधिकारियों के द्वारा। सवाल यही है कि बीच में ये प्रक्रिया क्यों की गई? नहीं, इसके विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं तो था नहीं इस समय। लेकिन मेरे समय, और दूसरी चीज़ क्या कि हर साल हमारे रेट जो है SOR हमारा चेंज होते रहता है। तो मैं जब आया तो हमारे आने के बाद में जो 2020 के SOR से हम लोग पूरा DPR बना, ड्राइंग बनी, स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार हुई। तो क्या हर साल आपका SOR चेंज होता है? हाँ, अभी 15 सितंबर को फिर चेंज हो गया। ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पर 220 करोड़ की लागत का लगभग काम हो रहा है और मार्च से लेकर अक्टूबर आ गया है। एक बड़ा सामान्य आरोप यहाँ सिवनी की जनता का है, सामान्य आरोप पत्रकारों का है कि यहाँ अंदर प्रवेश के लिए किसी को भी अधिकृत नहीं किया गया था। आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले विधायक सिवनी दिनेश राय, उन्होंने भी ये बात कही कि उन्हें भी अंदर आने से रोका गया। तो ऐसा लोगों का एक मानना है कि यहाँ बहुत बेशकीमती चीज़ें रखी हैं। क्या बेशकीमती नहीं, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि 70 में मटेरियल और लेबर फैला हुआ है, और चूँकि यहाँ पे जो है स्टाफ पूरा बाहर का गुजरात का है, तो उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है। और यदि किसी को आना है तो परमिट करने के लिए कोई मना नहीं है। हम प्रोजेक्ट मैनेजर को बोले देते हैं, हरेश ओकानी करके हैं जो मेन आदमी है, जो पूरा हैंडल कर रहा है, हम उसको इंटीमेट कर देंगे। मैनेजर कहाँ रहते हैं? नहीं, वो यही रहते हैं ना,
जैसा सिक्योरिटी गार्ड का कहना है, ये था यही पे उनका सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो कहीं बाहर रहते हैं, यहाँ आते नहीं हैं, उनसे आप बात करिए, उनका नंबर किसी के पास नहीं था। मार्च से लेकर आज तक, आज हम यहाँ खड़े हुए हैं 28 अक्टूबर को हम यहाँ खड़े हुए हैं और 28 अक्टूबर को पहली बार सिवनी के कुछ पत्रकारों को अंदर आने दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप हमसे मिले ना, आप हमको फोन कर, आपसे मिलने की नौबत, ऑफिस में बता दें कि साहब आज हमको इंस्पेक्शन करना, आपसे मिलने की साथ में भेज देंगे। आपसे मिलने की नौबत क्यों आए, जबकि ये सिवनी हमारे लिए ही बन रहा है। हम आपसे अनुमति लेके अंदर क्यों आए? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया। सुरक्षा किस बात की? क्या यहाँ पर पत्थर चोरी होंगे? क्या यहाँ पर लोहे की रॉड चोरी होगी? कुछ भी चोरी हो सकता है, ऐसा कुछ बोला नहीं जाता। तो इतना बड़ा पैक किया हुआ है। 220 करोड़ आप अभी यहाँ लगा रहे हैं। 1000 करोड़ का यहाँ पर रेल का प्रोजेक्ट, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं, जिसकी मर्जी वो जाके देख सकता है। यहाँ ऐसा बंदिश कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत परिचय देके आदमी आ सकता है यहाँ पे, उसके लिए कोई प्रतिबंधी नहीं है। लेकिन कोई यदि बता दे कि हमको इस काम से जाना है तो हम ही फोन कर देंगे इनको, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं। मतलब ये है कि मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी को आना है तो आपकी अनुमति पहले जरूर आपको बताया जाए, तब यहाँ आ सकते हैं। खैर, तो ये आपने सुना यहाँ क्या कहना था ये कार्यपालन यंत्रिका के, इन्हें बताया जाए तब ये यहाँ पर बताएंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि लिमटी की लालटेन के 157वें एपिसोड में 15 फरवरी को यहाँ प्रवेश करने का प्रयास किया गया और उस प्रवेश के दौरान क्या हुआ, किस तरह से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रोका गया, इस बारे में हम दिखाते हैं। ये जो अगला वीडियो आप देखेंगे 15 फरवरी 2022 का लिमटी की लालटेन के 157वें एपिसोड का ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 157वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं कंडीपार गांव में, जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहाँ पीछे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पर मेडिकल कॉलेज का काम किस तरह से चल रहा है ये देखने के लिए यहाँ कोई अधिकारी की हमें अनुमति की आवश्यकता होगी। ये यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इनका कहना यह है कि आप बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। आपका नाम जान सकते हैं? जी हाँ, सुरेश प्रसाद त्रिपाठी। आप किस सुरक्षा एजेंसी से हैं? जी, हम स्टार किंग जबलपुर से। किस पद पे हैं आप? हम सिक्योरिटी में किस पद पे? गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी का कौन इंचार्ज कौन है? इंचार्ज यहाँ अभी कोई नहीं है सर। इंचार्ज कोई नहीं है, आप गणवेश में नहीं हैं और गणवेश में नहीं, हमारे वो गणवेश में है ना। तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? रोकें वो जो गणवेश में हैं। सारी बात आपके द्वारा की जा रही है। ये सिवनी के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी गाड़ी का नंबर नोट कर लें, हमें अंदर जाके देखने दें कि किस तरीके का काम चल रहा है। विधायक दिनेश राय यहाँ आकर काम देख कर जाते हैं। विधायक दिनेश राय यहाँ आकर काम देख कर जाते हैं। ये सुरक्षा कर्मी अंदर जाने से इनकार कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। तो आप बताएं, आपके हम किससे बात करें? कोई अधिकारी का नाम आपको मालूम है? हम देते हैं सर। जी बताइए। नंबर बताइए। नंबर दे दीजिए उनका, सुमित सर से बात करना भाई। नंबर दीजिए। तो ये स्थिति यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनना है और सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर हैं, सुरक्षा कर्मी बिना गणवेश के मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा का काम देख रहे हैं। आपको हम यहाँ दिखाया और चर्चा वे बिना गणवेश के हमसे कर रहे हैं। उनके पास कोई गणवेश नहीं है। विधायक दिनेश राय स्वयं आए, स्वयं देखें। ये उनके विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय में ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है और एक बहुत महत्वपूर्ण एक परियोजना है सिवनी की, जिस परियोजना में जो सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है, सुरक्षा एजेंसी के जो कर्मचारी यहाँ पर हैं जो रोक रहे हैं, सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी गणवेश में नहीं हैं। विधायक दिनेश राय अगर चाहें, जी हमारी ड्यूटी नहीं है, हम आगे इनको भेजने आए हैं। जी आपकी ड्यूटी नहीं नहीं, है? नहीं। तो फिर आप किस अधिकार, हम बोल सुनिए तो एक मिनट आपने कोई बात की है नहीं हमसे। काम तो बात तो यही कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है? कौन है यहाँ पर जिससे बात करके हम अंदर जा सकते हैं? और अगर आप अंदर
आप अगर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कोई उसकी चिंता की बात नहीं। ये वास्तविकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंदर कोई गलत काम चल रहे हो, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसी यहाँ जो भी लगी हुई हो, सुरक्षा एजेंसी, अंदर जाने से ये सज्जन यहाँ जा रहे हैं। गणवेश में नहीं, हम इनको नहीं जानते कौन है, पर ये इनके द्वारा यहाँ हमें रोक लिया गया। ये कंडीपार की सड़क से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करना चाहेंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से ये बैठे हुए हैं। देखिए ये यहाँ पे सुरक्षा गार्ड बैठे हुए हैं। यहाँ कोई दरवाजा नहीं कुछ। ये थी हकीकत जो अभी आपको PIU के कार्यपालन यंत्री कह रहे हैं किसी को रोका नहीं जा रहा है। और 15 फरवरी 2022 को का वीडियो हमने आपको दिखाया जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में प्रसारित हुआ था, और उसमें हमने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पर यहाँ अप्रवेश के लिए रोका जा रहा था। फिलहाल यहाँ एक बैरियर लगा हुआ है और अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश यहाँ निषेध है। अघोषित तौर पर, घोषित तौर पर नहीं है। आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। आप यहाँ अंदर जाकर शायद ही कुछ देख पाएँ। जो प्रत्यक्ष है हमने आपको दिखाया, पुराना वीडियो भी दिखाया, और वर्तमान में जो कार्यपालन यंत्री कह रहे हैं, कार्यपालन यंत्री का कहना है कि आप हमें बताएं, वे किसी को पाबंद करेंगे। रेलवे का 1000 करोड़ का काम हुआ, वहाँ पर कोई भी जाकर देख सकता है, पर यहाँ आप नहीं देख सकते हैं। आइए अब हम आपको कार्यपालन यंत्री जो PIU के हैं उनके द्वारा और क्या कहा गया वो सुनाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। ये जो बिल्डिंग आपने अभी बताई है, ये गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, यूजी अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल, ये यूजी हॉस्टल जो है, जो बन रहा है, इस हॉस्टल को ऐसा भी बताया गया कि सबसे ऊंची बिल्डिंग है सिवनी शहर की। इससे और ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं है। ये सबसे ऊंची बिल्डिंग लगभग कितनी ऊंचाई होगी इसकी? G+8 है हाइट 29 मीटर। 29 अभी बताया था, शायद 29.8 मीटर सिवनी की सबसे ऊंची ये बिल्डिंग बन रही है। और ये पत्थर जो निकल रहे हैं, इन पत्थरों का क्या होगा? नहीं, ये तो क्या है कि इसमें गवर्नमेंट के नियम है हमारे कि हम इसको कॉन्ट्रैक्टर को ही बेचेंगे। इसका 100 रुपये क्यूबिक मीटर का है, लेकिन वो उसका हमने ये डिसाइड किया है कि इसको यहीं पे हम एक क्रशर मशीन लगाएंगे, उसको क्रश करेंगे। जिस समय वो क्रश करके इसको यूज़ करेंगे तो ये मेटल हम आपको रोड बनाने में लेंगे। इंटरनल जितनी रोड रहेगी तो इसका गवर्नमेंट में नॉर्म से अभी तक सिर्फ इतने ही पत्थर निकले हैं यहाँ? नहीं, ये रखें, ये इतना ही, इसका कहीं उपयोग नहीं होगा? नहीं, उपयोग नहीं है। जिस दिन उपयोग करेगा उस दिन 100 रुपये क्यूबिक मीटर के नॉर्म से हम उसकी कटौती कर देंगे, और नहीं तो फिर हम इसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर कोई गड्ढे में लो एरिया है वहाँ पे इसको फैलवा देंगे। यदि वो परचेस करने को तैयार नहीं होते, ये ऐसा एग्रीमेंट में नहीं है, यदि उसकी सहमति है तो 100 रुपये क्यूबिक मीटर से। और ये कब तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा? नवंबर 30 अगले साल। हाँ, इसी समय लगभग अक्टूबर नवंबर में इसको पूरा कर लिया जाएगा। तब तक आपका ये सारे हॉस्टल्स और ये फेज 2 का काम भी हो जाएगा? फेज 1 में अभी ये जो यहाँ पे आपने बताया कि शायद कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, ये सब नवंबर कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्पिटल बाद में हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम और धर्मशाला। वो उसका प्रोजेक्ट कितने का नहीं, वो टोटल प्रोजेक्ट हमारा 300 करोड़ का है। तो 300 करोड़ में से अभी उन्होंने सिर्फ जो बिल्डिंग उन्होंने अप्रूव की, मेडिकल हेल्थ एजुकेशन ने इतनी ही बिल्डिंग बनाने के लिए अनुमोदन दिया। बाकी अभी अपने पास में 80 करोड़। ये अनुमोदन आपको क्या 300 पूरा है या 220 है? 220 और 80 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति 300 की जाएगी। प्रशासकीय नहीं, अभी आपको जो वित्तीय काम करने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको मिला होगा 300 करोड़ का, बट फाइनेंशियल अप्रूवल की अनुमति 220 और ये 80 करोड़ की बिल्डिंग यहाँ बनेगी। वो कितनी बड़ी, उसकी ड्राइंग डिजाइन अभी नहीं बनी है? ड्राइंग डिजाइन मतलब उसका टेंटेटिव प्लान बना है, मतलब पूरी वर्किंग ड्राइंग नहीं बनी है, रोक दिया उसका। तो ये सामने की तरफ यहाँ बनाया जाएगा। मेन एंट्रेंस भी, मेन एंट्रेंस। बहुत शुक्रिया आपका। विधायक दिनेश राय की उपस्थिति में यहाँ इसका निरीक्षण कराया गया। ये काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़ा बन रहा है, इस बात से इनकार नहीं, पर यक्ष प्रश्न यही है कि भवन अकेले बनाने से क्या मेडिकल कॉलेज चालू हो पाएगा? आयुर्विज्ञान विज्ञान महाविद्यालय को आरंभ कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति की ज़रूरत होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति की ज़रूरत होती है। जिस तरह 2012-13 में सिवनी में ट्रामा केयर यूनिट तैयार किया गया, ट्रामा केयर यूनिट की एक बिल्डिंग तैयार की गई, और उस बिल्डिंग को तैयार करने के बाद वहाँ पर
ट्रामा केयर यूनिट आरंभ अभी तक नहीं कराया जा सका है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना मानी जा सकती है कि सिवनी में भवन तो खड़े किए जा रहे हैं सरकारी स्तर पर, कंक्रीट जंगल बना दिया जा रहा है, पर उन जंगल में, कंक्रीट जंगल में कार्यालय कब यहाँ पर बन पाएंगे, कब अस्तित्व में आ पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट आदि अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीआईओ के कार्यपालन यंत्री के कहने के बाद सुरक्षा कर्मी सिवनी से आने वाले पत्रकारों या कहीं से भी आने वाले पत्रकारों और जो आम जनता को इसकी प्रगति देखने से रोकेंगे नहीं। अंदर किस तरह का काम चल रहा है, ये अब चूँकि ये 3-4 माले तैयार हो गए हैं, तो नीचे किस तरह से यहाँ पर सरिया लगाया गया है, सीमेंट लगाई गई है, ब्रिक्स लगाई गई हैं, वो पता करना तो बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये काम पर सिवनी शहर के लोग नज़र रख पाएंगे, गुणवत्ता इसकी बरकरार रहेगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।